जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें 4 ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकली है साइबर वॉरफेयर में। क्या है ये नोटिफिकेशन, किस किस चीज़ के बारे में आपको जानना जरूरी है। एक ऐसा नोटिफिकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा नीश है, स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है टेरिटोरियल आर्मी को 4। क्योंकि मैं इसी डोमेन से बिलोंग करता हूं तो मैंने सोचा आपको बताया जाए। इस वीडियो को जो भी एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर कोई देख रहा है जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज रखता है, बिकॉज आई एम ए जनरल टीए कैंडिडेट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर कोई इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। कुछ सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, वही लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं नोटिफिकेशन पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई करने का। अगर आप ऐसे इंसान हो जो सारे चेकबॉक्स को टिक कर रहा है तो आप डाउनलोड कर लेना, नीचे मैंने दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फौज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको डिफेंस एग्जाम मास्टर पे मिलेगी। नाउ अब आप देखो, टेरिटोरियल आर्मी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर, यहाँ पे आपको दिख रहा है टीए इनवाइट एप्लीकेशन ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर, यहाँ पे आपको दिख रहा है। पार्ट टाइम कमिटमेंट, नॉट अ फुल टाइम करियर। टीए इज अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आप बोल सकते हो कि आप साल में एटलीस्ट 2 महीने के लिए सर्व करोगे मिनिमम। मैक्सिमम आपका जितनी श्रद्धा है आप उतनी कर सकते हो। टीए उन लोगों के लिए होती है मेनली जो गेनफुली एम्प्लॉयड है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है और वो सर्व करना चाहते हैं आर्म फोर्सेस को। उनको यूनिफॉर्म को लेकर थोड़ा सा पैसन है, डायरेक्टली सर्व करना चाहते हैं, तो वो लोग आते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनमें एनओसी मिल जाती है, वो टीए में ज्वाइन करते हैं। एंड ऑब्वियसली देयर इज एन एसएसबी फॉर ऑफिसर एंट्रीज, तो एसएसबी भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप टीए में ऑफिसर बनोगे। नाउ अब यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड एएसबी फॉर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स साइबर टास्क 2024। डेट ऑफ इंटरव्यू इसकी है अक्टूबर 2024 में इसके इंटरव्यू होने हैं। लास्ट डेट है 12 सितंबर। 12 सितंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, तो आप ध्यान रखना, डेट है 12 सितंबर लास्ट, अभी चालू हो चुका है। वेबसाइट का नोटिफिकेशन आपको, इसका नोटिफिकेशन आप ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी .gov.in से भी ले सकते हैं। नाउ एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम गेनफुली एम्प्लॉयड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मेल एंड फीमेल बोथ लड़के लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डनिंग द यूनिफॉर्म एंड सर्विंग द नेशन एज टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स। ठीक है, और आप एज अ टीए ऑफिसर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 4 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4। सिविलियन कैंडिडेट्स होने चाहिए, आप मेल हो फीमेल हो कोई पंगा नहीं। नेशनलिटी आपकी इंडिया, 18 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकली फिट आप होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आप गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए, यू शुड बी गेनफुली एम्प्लॉयड, आपके पास कुछ होना चाहिए नौकरी। नाउ वो बच्चे मुझे मैसेज करके परेशान ना करें कि हम भी देना चाहते हैं, हम भी देना चाहते हैं। भाई ये थोड़े से मैच्योर और सीनियर लोगों के लिए है, हर कोई इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। पहले तो मैं एक प्राइमरी नौकरी खोजो अपने लिए। ठीक है, नाउ अब मैं थोड़ा सा इसमें नीचे चलूँगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं अगर बंद करूँ कैसे, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आपको जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम की। अब देखो काम की चीज़ क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इस वाली वैकेंसी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये देखो, एनी ग्रेजुएट, ध्यान से सुनना मेरी बात, एनी ग्रेजुएट जो साइबर सिक्योरिटी का हो, टेक्नोलॉजी से साइबर सिक्योरिटी या साइबर टेक्नोलॉजी का हो या कंप्यूटर साइंस का, यानी कि CSIT वाले लोग इसमें एलिजिबल हैं, CS एंड IT डोमेन के। पर देयर इज अ वन एडिशनल थिंग। क्या है वो एडिशनल थिंग? मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कोर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। कोर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, या CEH में या साइबर सिक्योरिटी में विद इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, और एज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट और एज अ फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद साइबर सिक्योरिटी। जो भी लोग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हैं अपनी, उनका कुछ ना कुछ डोमेन है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं एज फाउंडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और कोई स्टार्टअप रन कर रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में पर्टिकुलरली, उन कम से कम 3 साल हो चुके हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन या फॉर्मल ट्रेनिंग इन CEH, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी एंड रेड टीम ऑप्स। ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है,
ये मैं बता रहा हूँ इसलिए, ये सारे जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसके अलावा जो भी हैं सब इनएलिजिबल हैं। जो लोग इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड हैं वही लोग एलिजिबल हैं। और सेकंड कैटेगरी, मिनिमम 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, और मिनिमम जिनके पास 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है फ्रॉम इंडस्ट्री अक्लेम्ड साइबर एक्सपर्ट्स और NAAC accredited इंस्टीट्यूट और रिकॉग्नाइज्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी बॉडीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेस्टिफाइंग द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड पब्लिश्ड पेपर ऑन साइबर सिक्योरिटी CH एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दूसरी कैटेगरी ये है, ओनली दीज काइंड ऑफ पीपल आर एलिजिबल। सेकंड, डिजायरेबल QRs क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आती है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा आपके लिए ही फायदा है। दूसरी चीज, फंक्शनल नॉलेज ऑफ एथिकल हैकिंग फॉरेंसिक्स, ठीक है, हैकिंग के बारे में आपको, हैकिंग फॉरेंसिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो एडिशनल एडवांटेज है वो तो खैर, ठीक है। कौन एलिजिबल नहीं है? सर्विंग मेंबर्स ऑफ रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री नहीं है एलिजिबल इसमें। टेस्ट कब होगा? प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू अक्टूबर में होगा। फर्म डेट्स विल बी कम्युनिकेटेड वाया पोस्ट और ईमेल। अक्टूबर 2024 में होगा। लास्ट डेट है इसकी, लास्ट डेट एप्लीकेशन 15 जुलाई से लेकर 12 सितंबर शाम को 5 बजे तक भर सकते हो। DGTA इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, A ब्लॉक, 4th फ्लोर, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, KG मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। इंडिया पोस्ट के माध्यम से आपको ये पोस्ट से ही भेजना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका कुछ भी नहीं, यू नीड टू सेंड इट। ये फॉर्म कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो फॉर्म लगा दिया है, ये वाला नोटिफिकेशन भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इतना मैंने आपका लाइफ आसान कर दिया, प्लीज अप्लाई कर देना। अब नाउ आगे चलते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया फॉर द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ASB इंटरव्यू दे, मतलब उनको आप ये देख लो कि आप एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई करो। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, ध्यान से सुनो। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, फेज 1 में आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, बेंचमार्किंग की जाएगी कि आप सच में एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके बाद आपका क्या होगा, ठीक है ना, बेंचमार्किंग की जाएगी और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपको कॉल लेटर आएगा किसका, यहाँ पे भी रिटन टेस्ट होगा, देयर इज अ रिटन टेस्ट। देन एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट फेज 2 में रिटन होगा 100 मार्क्स का, 60 परसेंटाइल उसमें क्वालिफाइंग है, और जो इसके ऊपर लाएंगे वही आगे जाएंगे। फेज 2 इसमें होगा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ठीक है। फेज 1 हो गया डॉक्यूमेंट चेक, फेज 2 हो गया रिटन टेस्ट, फेज 3 हो गया प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का। जो लोग इसमें प्रैक्टिकल में क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। फेज 4 इंटरव्यू 300 मार्क्स का, इंटरव्यू बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट डायरेक्टर जनरल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। फिर एक इंटरव्यू होगा बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का, जो डायरेक्टर जनरल DGTA लेंगे आपका, वहां पे आपका होगा, ठीक है। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होंगे, वहां से जो कैंडिडेट रिकमेंडेड होंगे उनका मेडिकल होगा कहाँ पे, मेडिकल आर्म फोर्सेस क्लिनिक न्यू दिल्ली, फॉलोड बाय पुलिस वेरिफिकेशन फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये सारी चीजें होंगी। आपको बात समझ में आई? तो ये प्रोसीजर है। रिटन टेस्ट का आपको सिलेबस जो है ये रहा, यहाँ पे रिटन टेस्ट का ये सिलेबस है, आप इसको पढ़ लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा नीचे, ठीक है। अब आप ये देखो, प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल टेस्ट का सिलेबस ये है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, प्रैक्टिकल टेस्ट का सिलेबस आपका ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट का आपका सिलेबस ये है, ठीक है, ये वाला। तो आप तैयारी करके जाना, बिना तैयारी के नहीं होने वाला। जो भी लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको एप्लीकेशन फॉर्म IFTA 9 रिवाइज पार्ट 1 एंड 2 यहाँ को आपको ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा आराम से। मेरिट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से होगा। नाउ ट्रेनिंग आपकी 6 महीने की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होगी TA रूल्स के हिसाब से, है ना। और कैंडिडेट विल बी कमीशन इन TA ओनली ऑन सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। 2 मंथ एनुअल ट्रेनिंग कैंप होगा हर साल में आपका, और इफ नॉट कंटिन्यूसली एम्बिट फॉर 6 मंथ। TA के जो जनरल रूल्स हैं वही सारे रूल्स हैं भाई, और तो किस में इसमें क्या ही बताऊँ, बाकी सारी चीज़ें जनरलाइज्ड है, ठीक है। इसको एक बार मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मोटा मोटा अगर बताऊँ, पे स्केल एंड ऑल ये सब सेम है, तो बाकी सारी डिटेल सेम है, आपको कुछ नहीं करना, अप्लाई करो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करो, ठीक है। आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी इसमें, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इन केस यू आर समवन हु इज़ बेसिकली लुकिंग फॉर हेल्प SSB के लिए या रिटन एग्जाम के लिए, TA का पेपर जो जनरल TA एंट्री होती है हमारी, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर एंट्री, मैंने TA का एग्जाम दिया है, पास भी किया है, तो अगर आप उसमें हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। इस चैनल को यहाँ तक देखने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको ऐसे अमेजिंग से नोटिफिकेशन जो कहीं नहीं मिल रहे हैं आपको पता तो लगे कि हाँ ये भी हो रही है देश में चीज़ें। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। मिलता हूँ अगले किसी सेशन में, ध्यान रखो।